नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेकी। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप का क्या यूज है और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ वी लुकअप। यहाँ वी का नाम है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल का मतलब अगर आपको कॉलम में कोई वैल्यू सर्च करनी है तो हम यूज करते हैं वी लुकअप। अगर आपको यही काम हॉरिजॉन्टली या फिर रो में करना हो तो अब हम यूज करते हैं एच लुकअप। अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर केबल का प्राइस कितना है, तो सबसे पहले हम मैन्युअली कैसे करेंगे। हम इस कॉलम में जाएंगे प्रोडक्ट के, यहाँ हम सर्च करेंगे केबल कहाँ पर है। उसके बाद केबल के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे इसके जितने भी कॉलम्स हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका जो प्राइस होगा तब हम बता सकते हैं केबल जो है वो 1000 रुपीज की है। और उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ माउस का क्या प्राइस है, तो सेम अगर मैनुअल वे में जाए तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट में सर्च करना होगा माउस कहाँ पर है। उसके बाद माउस के करस्पॉन्डिंग उसका जो कॉलम है प्राइस का, वहां से हम बता सकते हैं माउस जो है वो 1500 का है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है वो काफी कम है। वी लुकअप हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा काफी ह्यूज क्वांटिटी में रहता है। फॉर द टाइम बिंग डेटा को इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपके पास इस प्रकार की कंडीशन है कि आपको एक टेबल में किसी एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर या किसी एक पर्टिकुलर सेल के डेटा के अकॉर्डिंग आपको उस सेल के रो में दूसरा डेटा चाहिए, तब हम यूज करते हैं वी लुकअप का। सपोज मैं यहाँ पर एक और टेबल बना देता हूँ आइटम एंड। अब अगर मैंने कहा मुझे केबल का प्राइस चाहिए तो मुझे सबसे पहले सर्च करना होगा। इस कंडीशन में हम यूज करेंगे वी लुकअप के लिए। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। अब हम ब्रैकेट में आने के बाद सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं लुकअप वैल्यू। हमें क्या सर्च करना है टेबल में। मुझे सर्च करना है इस टेबल में केबल कहाँ पर लिखा हुआ है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर इसमें केबल यहीं पर लिख लिया है, तो केबल लिखा हुआ है मेरा G4 में। टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है आपका टेबल कहाँ से कहाँ तक है। ये है मेरे टेबल की स्टार्टिंग और इसे हम पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो गया मेरा टेबल एरे। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होगा आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या देखना है, प्रोडक्ट कोड देखना है, क्वांटिटी देखनी है या प्राइस देखना है। अब अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें, ये है मेरा 4th कॉलम। यहाँ हम लिखेंगे टेबल कॉलम इंडेक्स नंबर में 4, कॉमा नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। अगर आप चाहते हैं आप कैसे भी लिखें केबल, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल में, तब भी वो आपको जो आउटपुट है वो दिखाए, तो आप यूज करेंगे ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच। और अगर नहीं, अगर आप चाहते हैं जैसा कि इस टेबल में लिखा हुआ है वैसा का वैसा आउटपुट आपको चाहिए, तो हम यूज करेंगे फॉल्स एग्जैक्ट मैच। जब हमारा जो आइटम दिया हुआ है वो एग्जैक्टली मैच करेगा हमारे टेबल से, तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एग्जैक्ट मैच। उसके लिए हम यूज करेंगे फॉल्स के लिए यूज किया जाता है 0 ब्रैकेट बंद एंड एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल का जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज, जो कि वी लुकअप हमें इस टेबल में से पिक करके शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर कहूँ मुझे केबल का नहीं, मुझे कैमरा का रेट चाहिए, तो हम सिंपली आइटम की जगह कैमरा लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कैमरा का प्राइस 55,000 जो कि इसने रीड किया है इस टेबल से। इस प्रकार से आप पूरे के पूरे टेबल में वर्टिकली किसी भी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हुए उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू सर्च कर सकते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ मुझे अडाप्टर का प्राइस चाहिए, तो हम यूज कर सकते हैं अडाप्टर एंड एंटर और आप देख सकते हैं अडाप्टर का प्राइस 2000। तो दोस्तों ये तो हुआ नॉर्मल वी लुकअप। अब क्योंकि हम यहाँ पर बार बार चेंज कर रहे हैं नाम, जो कि मोस्टली नहीं किया जाता प्रैक्टिकल केसेस में, प्रैक्टिकली हमें यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स दिया जाता है ताकि हम इनमें से कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लें। लिस्ट बॉक्स ऐड करने के लिए हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन और इस बॉक्स में हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। सोर्स में हम सेलेक्ट करेंगे, ये है मेरा सोर्स जहाँ से ये पूरा का पूरा डेटा इसे पिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एक बटन ऐड हो चुका है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये जितने भी कंटेंट्स थे वो सब के सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मुझे प्रोजेक्टर का प्राइस पता करना है, मैं सिंपली यहाँ पर प्रोजेक्टर में क्लिक करूंगा और देख सकते हैं 50,000। स्विच, केबल, कीबोर्ड, माउस, अडाप्टर, इस प्रकार से आप जो भी चाहें वो इजीली सर्च कर सकते हैं एक टेबल में वर्टिकली। इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है एच लुकअप के लिए। अब अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा है कुछ इस प्रकार से और हमें यहाँ पर एच लुकअप यूज करना है, तो हम सेम कॉन्सेप्ट से जाएंगे आइटम प्राइस
आइटम के लिए आप चाहें तो 1 बाय 1 लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन और यहाँ से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये आ गई हमारे पास लिस्ट। अब आएंगे प्राइस में और हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है h लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। आपको कौन सी वैल्यू सर्च करनी है? मेरी वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ आइटम के नीचे वाले बॉक्स में, मतलब B10 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे B10 कॉमा टेबल एरे। हमारा टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक खत्म होगा उस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। जैसा कि हमने कॉलम में देखा था, हमने कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा था। अब अगर यहाँ पर देखें, मुझे लैपटॉप का प्राइस कैलकुलेट करना है, तो अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें, प्रोडक्ट है मेरा फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड और प्राइस है मेरा फोर्थ रो। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 कॉमा सेम कॉन्सेप्ट ट्रू एंड फॉल्स का अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम लिखेंगे 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर NA, क्योंकि आइटम जो है वो ब्लैंक है। हम यहाँ से कोई भी एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज कैमरा, और आप देख सकते हैं कैमरा का जो प्राइस है वो है 55। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो लिमिटेड है, हार्डली 6 से 7 आइटम्स हैं। लेकिन अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसमें से आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कोई वैल्यूज काउंट करना चाहते हैं या फिर उन वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी रो एंड कॉलम्स हैं वो डेटा देखना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं VLOOKUP एंड HLOOKUP का। VLOOKUP और HLOOKUP में अगर आप चाहें तो इस प्रकार के और कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर आइटम परचेज करने वाला हूँ कोई, उसकी क्वांटिटी फाइनल अमाउंट यहाँ हम पे करेंगे। माउस, मुझे यहाँ पर 2 माउस खरीदने हैं, प्राइस हमें नहीं पता, और यहाँ पर टोटल अमाउंट जो भी होगा हमें वो पे करना है। तो माउस और क्वांटिटी ये 2 हमने लिख लिया। प्राइस के लिए हम यूज करेंगे VLOOKUP फंक्शन, VLOOKUP लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इस बार मेरी लुकअप वैल्यू है माउस, जो कि है G8 में, कॉमा टेबल एरे हमारा टेबल, कॉमा कॉलम इंडेक्स प्राइस, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अभी भी 4th कॉलम में, तो हम यूज करेंगे 4 कॉमा 0 एंटर। ये आ गया हमारा क्वांटिटी एंड प्राइस। अमाउंट के लिए आप सभी को पता है, सिंपल हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट सेल इंटू सेकंड सेल, और ये आ गया हमारा अमाउंट। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे माउस नहीं, मुझे स्विच चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पर स्विच लिखेंगे और आपको कोई और चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विच के अकॉर्डिंग रेट कैलकुलेट हो चुका है। अब अगर कहा जाए स्विच नहीं, हमें अडाप्टर चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर अडाप्टर लिखना है और बस आपको इसमें ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी वैल्यूज जो है वो चेंज होके मिलती जाएंगी। VLOOKUP और HLOOKUP इन दोनों का यूज करके आप किसी भी डेटा में से किसी भी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इवन चाहें तो उससे करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है वो सब का सब आप अलग से किसी और शीट में या फिर किसी और सेल में निकाल कर देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।